और चलिए आगे बढ़ेंगे। पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होती नजर नहीं आ रही हैं। शनिवार को राहुल गांधी पर एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है। मामला राहुल गांधी का आरएसएस पर दिए बयान से जुड़ा हुआ है। दरअसल भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हरियाणा में राहुल गांधी ने आरएसएस को 21वीं सदी का कौरव बताया था। उन्होंने कहा था कि कौरव खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। भारत के 2-3 अरबपति कौरवों के साथ खड़े हैं और इसी बयान को लेकर आरएसएस कार्यकर्ता कमल भदौरिया ने मुकदमा दर्ज कराया है, जिसकी सुनवाई अब 12 अप्रैल को हरिद्वार कोर्ट में होगी। तो वहीं इससे पहले मोदी सरनेम पर दिए गए बयान को लेकर भी राहुल गांधी को 2 साल की सजा के साथ संसद से सदस्यता रद्द कर दी गई थी। 21वीं सदी के कौरव बता देता हूं। 21वीं सदी के कौरव हाफ पैंट, खाकी हाफ पैंट पहनते हैं, हाथ में लाठी लिए होते हैं और शाखा लगाते हैं। तो आज चर्चा होगी इसी खबर पर। सीधे रुख करते हैं बंसल एक्सप्लेनर का। और बंसल एक्सप्लेनर में हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं। शरद जी, जिस तरह से राहुल गांधी पर एक और मानहानि का मुकदमा दर्ज हुआ है, क्या लगता है कि राहुल पर मानहानि के मुकदमों में सियासत के लिए क्या संदेश है? साथ ही आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से मुकदमा दर्ज हुआ, अब सियासत में मानहानि का क्या कोई नया ट्रेंड देखा जा सकेगा? देखिए, मानहानि जो है ये हमेशा एक ऐसा मसला होता है जो कब किस तरफ चला जाए उसके बारे में कोई भी प्रेडिक्शन करना, और आमतौर पर मानहानि के मामलों में माफ़ी एक ऐसा प्रोविज़न होता है जिसको लीगल एक्सपर्ट्स भी सबसे बेहतर मानते हैं, क्योंकि आप अपनी ताकत, अपनी शक्ति और अपने काम से अलग जाने की कोशिश करें, उससे बेहतर है कि आप माफ़ी, खेद व्यक्त करके आप किनारे हो जाएं। इस पूरे मामले में राहुल गांधी शुरू से जिस तरह से एक रवैये और नज़रिए के साथ सामने आए हैं, ये उनका अधिकार है कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर लीडर के नाते भी और एक इंडिविजुअल के नाते भी। लेकिन जब आप एक बड़े परिवार के मुखिया होते हैं, चाहे वो आपका अपना परिवार हो, इंडिविजुअल फैमिली हो, या फिर आप एक बड़े संगठन के मुखिया हैं, तो आपको ये ज़रूर देखना पड़ता है कि आपका संगठन आपके पीछे खड़ा है और वो ये चाहता है कि आपकी ऊर्जा, आपकी शक्ति उस संगठन को मजबूत बनाने में लगे, बजाय किसी ऐसी लड़ाई में उलझने के जो लड़ाई न सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर आपको नुकसान पहुंचाए, यानी मुखिया को नुकसान पहुंचाए, बल्कि उनके संगठन पर भी नकारात्मक असर छोड़े जी। और इस पूरे मामले में ये बात हमने देखी कि कांग्रेस इसको या तो किसी असहयोग आंदोलन जैसे मूवमेंट को खड़ा करे, जिस तरह की परंपरा कांग्रेस में रही है, गांधीवादी तरीके से, सत्याग्रही तरीके से वो एक मूवमेंट पैदा करे, उसकी भी अभी तक हमने कोई शुरुआत उस रूप में नहीं देखी है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है कि क्या आप इस पूरे मसले को लेकर कोई बड़ी राजनीतिक लड़ाई भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या अभी तक आप इस बात को लेकर द्वंद्व में हैं कि राहुल गांधी कोर्ट में जाके रिलीफ ले आएंगे और उनकी सदस्यता भी बहाल हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है, जिसकी संभावना लीगल एक्सपर्ट्स बताते हैं, तो इस पूरे मसले का जो धार है, जिसको कांग्रेस इसको एज देने की कोशिश कर रही है, वो अपने आप ही बात खत्म हो जाती है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को अपनी दुविधा से बाहर निकलना चाहिए इस पूरे मसले पर, और उसको ये देखना चाहिए कि उसे आखिर करना क्या है, किस तरह से। अगर सहानुभूति की लहर पैदा करनी है तो उसको एक बड़े मूवमेंट की ज़रूरत होगी, और ऐसा करना इसके पहले कांग्रेस ने ऐसी चीज़ें की हैं, लेकिन उसे अपनी दुविधा से निकलना होगा। बिल्कुल बेहद जरूरी है शरद जी की कांग्रेस पहले दुविधा से निकले, क्योंकि मुश्किलें पहले से ही बढ़ी हुई हैं, और अब एक और मानहानि का केस इसके बाद, क्योंकि हम जिस तरह से देख रहे हैं मोदी सरनेम को लेकर पहले से ही विरोध जारी है। राहुल गांधी के समर्थन में देश भर में अलग अलग तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, और अब चूंकि अब एक और मानहानि का केस दर्ज हुआ है, इस पर क्या कुछ रहेगा कांग्रेस का रुख, ये भी देखना होगा। फिलहाल शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विश्लेषण के लिए।